हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि टमाटर और मूली से बनकर के तैयार होती है। तो टमाटर में मूली को डाल कर के देखें, बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी बनकर के तैयार होती है। और इस रेसिपी को यदि आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। इतनी चटपटी और टेस्टी बनती है कि क्या ही बताएं। इस टाइम टमाटर बहुत ही सस्ते आ रहे हैं, तो इस रेसिपी को तो ट्राई करना बनता है। तो हमने यहाँ पर 5 से 7 टमाटर पके हुए ले लिए हैं और 3 हमने मूली का इस्तेमाल किया है। तो मूली को हमने पहले ही छील करके अच्छे से धो लिया है। टमाटर की मात्रा हमने ज़्यादा रखी है, आप अपने हिसाब से टमाटर की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए पके हुए टमाटर का यूज़ करना है। तो अब इसे साइड कर देंगे, तब तक दूसरी तैयारी करते हैं। तो इधर हमने एक गैस पर पैन रख दिया है। पैन में हम 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में ही बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो अब तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल के गर्म हो जाने पर एक एक करके हम टमाटर को डालेंगे। तो पहले जो टमाटर का जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसे हमें नीचे रखना है। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से हमें टमाटर को पैन में रख देना है। यदि आपके पास पैन नहीं है तो इस तरह से आप कढ़ाई में भी टमाटर को फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियां डालेंगे। साथ ही में हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है जिसे काट करके डालेंगे और कुछ हरी मिर्च को डालेंगे। तो 7 से 8 हरी मिर्च को डाल देंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद हम ढक्कन से ढककर इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो हमने मूली को धुल करके रखा था, इसी तरह से हमें रफली चॉप करके रख लेना है। बहुत बारीक नहीं काटना है, इसी तरह से हमें छोटा छोटा काट करके तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पर मूली को काट करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से पीस आपको मूली के काट करके तैयार कर लेना है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब इधर 4 मिनट हो गया है। अब टमाटर को हम पलट देंगे। एक तरफ से टमाटर अच्छे से सीख गए हैं तो हम दूसरी तरफ पलट देंगे। तो सारे टमाटर को हमें इसी तरह से पलट देना है। पलटने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो इसे हम फिर से ढक देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और इधर आप देख सकते हैं कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्च अच्छे से पक गई है। तो इसे हमें निकाल देना है, क्योंकि इसे देर तक रखेंगे तो ये जल सकते हैं। तो हमें इन तीनों चीज़ों को निकाल देना है और टमाटर को थोड़ी देर के लिए और पका लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि 2 से 3 मिनट तक हमने टमाटर को फिर से ढक दिया है। टमाटर हमारे अब अच्छे से पक गए हैं। अब टमाटर को हमें ठंडा करना है। तब तक हम इसके ऊपर का जो छिलका है उसे उतार लेंगे और जो टमाटर में हार्ड पार्ट होता है उसे भी हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर टमाटर से सारे छिलके को हमें उतार लेना है। उतारने के बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। तो इधर हमने एक चॉपर लिया है। अब चॉपर में एक एक करके टमाटर को हम डालेंगे। टमाटर को हमें फाइन नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही पीस करके तैयार करना है, इसीलिए हमने चॉपर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर सभी टमाटर को हमें डाल देना है और जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को हमने भून करके रखा था उसे भी इसी में ऐड कर देना है। अब चॉपर का ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। यदि आप इसे मिक्सर जार में पीसना चाहते हैं तो मिक्सर जार को रुक रुक करके चलाएंगे तो इसी तरह से दरदरा पीस करके तैयार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने टमाटर और सभी चीज़ों को दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें से हमें टमाटर को अलग कर लेना है। अभी इसमें जो लहसुन हमने डाला था वो साबुत ही है, तो हमें टमाटर को अलग कर लेना है और इसमें और चीज़ें हमें ऐड करके इसी तरह दरदरा पीस लेना है। तो जो हमने मूली को काट करके रखा था उसे डाल देंगे। अब हमने कुछ धनिया की पत्ती को रफली चॉप करके लिया है, इसे भी हम चॉपर में डाल देंगे।
बारीक काट करके नहीं तैयार करना। इसी तरह से हमने धनिया को रफली चॉप कर लिया है ताकि हमें इसे पीसने में आसानी हो। अब इसे हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे भी दरदरा पीस करके तैयार कर लेना है। अब धनिया, मूली, टमाटर सारी चीज़ें अच्छे से पीस करके तैयार हो गई है, तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, यह रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बन करके तैयार होती है कि सारी सब्जियां एक तरफ और यह रेसिपी एक तरफ से आपके खाने के स्वाद को 10 गुना बढ़ाने वाली है। तो यहाँ पर हमने टमाटर को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जो हमने मूली और धनिया को पीस करके रखा था उसे इसी बाउल में ऐड कर देंगे। देखने में यह कितना टेम्पटिंग और चटपटा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हमने नमक का यूज़ अभी नहीं किया था। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से नमक का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तो यहाँ पर सरसों का तेल हमने कच्चा ही डाला है, इससे इस चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप सरसों के तेल का ही यूज करें इस चटनी को बनाने में। बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी यह चटनी बन करके तैयार होती है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। इस चटनी को आप चावल दाल के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। खाने के स्वाद को तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। इसी तरह से आप भी टमाटर, मूली, धनिया की चटनी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो हमने जिस पैन में टमाटर को भुना था तो उसमें टमाटर का जूस और तेल बचा हुआ था, तो इसी चटनी में हम ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे।